Hey guys, welcome to our channel in Focus Study. So in this video we will discuss the most important questions and previous year paper of BCUC 131 which is financial accounting. So फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको पेपर का पैटर्न बताता हूँ, पेपर का पैटर्न कैसा रहेगा, ठीक है. सो देयर आर अराउंड 8 और 9 क्वेश्चन. फ्रॉम देम वी हैव टू अटेम्प्ट ओनली 5 क्वेश्चन. इसमें से हमें 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं जो कि 20 मार्क्स ईच कैरी करते हैं. कुछ क्वेश्चन स्प्लिट होते हैं, लाइक 2 पार्ट्स में होते हैं, ए और बी, वो 10 मार्क्स के होते हैं. सो दो मतलब जितने भी पेपर्स हुए हैं इसके क्वेश्चन पेपर मैं आपको बताता हूँ, फिर उससे आपको एक तरह से ब्लूप्रिंट मिल जाएगा कि हाँ हमारा पेपर ऐसा ही आने वाला है, ठीक है. और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे. सो पहले पेपर्स देख लेते हैं. जो पहला क्वेश्चन था, व्हाट आर द क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, ब्रीफली एक्सप्लेन. सो ये क्वेश्चन डिट्टो 12th अभी जस्ट करके आया है, उसको आपको फर्स्ट चैप्टर में मिल जाएगा आपके 12th वाली बुक में, 12th की बुक में, 11th की बुक में, सॉरी 11th में मिलेगा ये, ठीक है. तो 11th में इसका आंसर मिल जाएगा कि जो हमारे अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन होते हैं उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं. देखो, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन हमें पॉलिसी मेकिंग में हेल्प करते हैं, डिसीजन मेकिंग में हेल्प करते हैं, फ्यूचर एस्टिमेट में हेल्प करते हैं. तो ये सब पॉइंट आप लिख सकते हो. फिर अगला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय प्रिंसिपल ऑफ डबल एंट्री. सिंगल एंट्री, डबल एंट्री, ये पक्का आता है क्वेश्चन, ठीक है. तो ये कर लेना. गिव द रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट विद सुटेबल एग्जांपल. ऑल्सो एक्सप्लेन अकाउंटिंग इक्वेशन विद एग्जांपल, ठीक है. तो ये सारे जो टॉपिक्स अभी मैंने ऊपर 2 क्वेश्चन डिस्कस किए. देखो, मैंने पहले तो बताया था कि स्प्लिट करके आता है, लाइक 7 7 14 और 6 20 मार्क्स. 2 क्वेश्चन आए 20 मार्क्स में वो कर दिया, क्योंकि पॉसिबल नहीं है ना सारे क्वेश्चन 20 मार्क्स के हो, तो स्प्लिट कर दिया जाता है, ठीक है. तो ये हो गया. अब उसके बाद देखो, अकाउंटिंग इक्वेशन, फिर डेबिट क्रेडिट रूल, ये सब 11th क्लास की आपको बुक में मिल जाएगा, ठीक है. 11th क्लास की अकाउंटिंग की जो बुक है उसमें सारी चीजें आपको डिट्टो ऐसे मिल जानी है. उसके बाद है सेकंड क्वेश्चन, थोड़ा न्यूमेरिकल टाइप का है. हाँ, देखो क्या बोला है, देयर वाज अ डिफरेंस ऑफ 430 ट्रायल बैलेंस, ठीक है. ट्रायल बैलेंस है, उसमें डिफरेंस कितने का है, 430 का डिफरेंस दे रखा है. फिर उसके बाद बोला है, इट वॉज प्लेस्ड इन द डेबिट साइड ऑफ द सस्पेंस अकाउंट, लेटर द फॉलोइंग एरर वर डिस्कवर्ड, पास द रेक्टिफिकेशन एंट्री, ठीक है. सो देखो, रेक्टिफिकेशन एंट्री एक कंफर्म आनी होती है, लाइक अराउंड 80-90% चांसेस होते हैं कि हाँ रेक्टिफिकेशन एंट्री आए, बिकॉज 11th क्लास में भी कंफर्म आता ही था और इसमें भी कंफर्म आना है, और उसके साथ साथ सस्पेंस अकाउंट भी बनाना होगा आपको, ठीक है. तो दोनों के अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना. अगर आपको चाहिए इसकी प्रैक्टिस क्वेश्चन तो मैं प्रोवाइड करवा दूंगा आपको, ठीक है. अभी ये वीडियो होने वाली है, इसके बाद अगर इस पर अच्छा रिस्पॉन्स आया तो मैं नेक्स्ट वीडियो भी जरूर लेके आऊंगा, ठीक है. तो यहाँ पे दिया हुआ है, परचेज बुक वॉज ओवरकास्ट बाई 100 रुपीज, सेल्स बुक वॉज ओवरकास्ट बाई 1000 रुपीज, गुड्स ऑफ सेल्स फॉर 800 परचेज फ्रॉम क्या है, उमाकांत थ्रो एंटर इन द परचेज बुक हैज नॉट बीन पोस्टेड टू हिज अकाउंट. तो ये सब पॉइंट्स दिए हुए हैं, इसको लेकर आपको सॉल्व करना है. फिर एक डेप्रिसिएशन से क्वेश्चन आया हुआ, डिफाइन डेप्रिसिएशन. What factor should be considered for determining the amount of depreciation? Explain the merit and demerit of written down value method, ठीक है. डेप्रिसिएशन का आपको पता होगा कि आपने 2 मेथड्स पढ़े थे, एक तो रिटन डाउन होता है, एक और होता है, ठीक है. तो दोनों मेथड में से कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है. तो सबसे पहले डेप्रिसिएशन पूछ लिया, फैक्टर कौन से होते हैं जो इसको इफेक्ट करते हैं, तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए. अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हायर परचेज अग्रीमेंट. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है. इसको मार्क कर लेना. हायर परचेज अग्रीमेंट इस बार भी आ सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है. फिर उसके बाद क्या पूछा है, डिस्कस द राइट ऑफ हायर अंडर हायर परचेस अग्रीमेंट, ठीक है. जो हायरर होता है उसके क्या क्या राइट्स होते हैं, उसके क्या पोजीशन होता है, ठीक है, ये बताना है आपको. फिर उसके बाद इसी में एक पूछ रहा है, डिफरेंस बिटवीन अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अंडर हायर परचेज सिस्टम एंड इंस्टॉलमेंट परचेज सिस्टम. इन दोनों में डिफरेंस क्या है, हायर परचेज सिस्टम और इंस्टॉलेशन परचेज सिस्टम. देखो कितने मार्क्स का कितना लिखना है, 8 मार्क्स का ये पूछा है, आपको डिफरेंस बताना है. तो 8 मार्क्स में अराउंड आपको 4 डिफरेंस तो अच्छे से लिखना है, 4-5 डिफरेंस अच्छे से लिख देना है, ठीक है. तो यहाँ पे मार्क्स जो स्प्लिटिंग होती है वो दिया होता है 5, 7, 8, मतलब 5 मार्क्स का तो आपका ये हो जाएगा कि क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. फिर उसके बाद राइट्स आपके 7 मार्क्स के हो जाएंगे और डिफरेंस आपका 8 मार्क्स का हो जाएगा. फिफ्थ क्वेश्चन है, ज्वाइंट वेंचर. कंफर्म क्वेश्चन आता ही आता है. ज्वाइंट वेंचर या तो ज्वाइंट वेंचर से आएगा या कंसाइनमेंट से आएगा, तो दोनों में से आपको एक अच्छे से कर लेना है, ठीक है. अब इसमें भी देखो मार्क्स का स्प्लिट दे रखा है, कैसे क्या हुआ है. फिर सिक्स्थ क्वेश्चन है, हाउ आर ब्रांच बैलेंस incorporated in head office book at the end of the accounting year? How do you deal with the purchase and depreciation of branch fixed assets whose accounts are maintained at the head office level, ठीक है. सो देखो 2 क्वेश्चन पूछा था इसमें 6 और 14 मार्क्स का, ठीक है. तो ये भी आपको कर लेना है. देखो क्वेश्चन कितने हैं टोटल में दिखाता हूँ आपको.
9 क्वेश्चन है, ठीक है। 9 क्वेश्चन में से आपको 5 करने होते हैं, मतलब 4 आप स्किप कर सकते हो, ठीक है। तो आप न्यूमेरिकल स्किप कर सकते हो, अगर न्यूमेरिकल आता है तो प्रैक्टिकल स्किप कर सकते हो, ठीक है। अब डिफाइन कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम, सो ये लास्ट का जो कंप्यूटर वाला चैप्टर, इससे क्वेश्चन कंफर्म आएगा, तो इसमें आपको कुछ ज्यादा पढ़ना नहीं है। तो मैं बोलूंगा आप एक कंप्यूटर वाला कर लो, ठीक है। देखो मैं बताता हूँ आपको करना क्या क्या है। एक कंप्यूटर वाला कर लो अच्छे से, ठीक है। फिर एक लास्ट क्वेश्चन कंफर्म आएगा लाइक ये अजम्पशन वाला, ठीक है। सो ये भी कर सकते हो आप अजम्पशन वाला, ठीक है। कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट, फिर फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट, फिर मेटेरियलिटी कॉन्सेप्ट, तो ये कंफर्म आने वाले हैं। इनको अगर आपके नोट्स नहीं है तो आप 11th क्लास की अकाउंटिंग की बुक ले लो, वहां पे आपको सब कुछ मिल जाएगा। ऐसे 8 क्वेश्चन में देखो क्या पूछा गया था, जनरल एंट्रीज आई थी, तो ये तो सिंपल है, जनरल एंट्रीज आई थी और कंसाइनमेंट अकाउंट आया था। मैंने बोला था ज्वाइंट वेंचर आएगा या फिर कंसाइनमेंट अकाउंट आएगा, ठीक है। बाकी तो हमने कर लिया, ठीक है। तो ये तो एक ईयर का पेपर हमने कर लिया। बाकी हिंदी वालों का भी यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं स्क्रॉल डाउन कर देता हूँ। ठीक है, अब आते हैं जून 2022 का जो अभी एग्जाम हुआ है उसका। ये तो दिसंबर का था, अभी जून का डिस्कस करते हैं। जो लेटेस्ट एग्जाम हुआ है, ये सेम पैटर्न रहेगा, 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे, 20 मार्क्स ईच होगा। देखो डिफाइंड अकाउंटिंग मैंने बोला था पहले चैप्टर से क्वेश्चन आएगा। फिर उसके बाद क्या है क्वालिटेटिव अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की क्या क्या क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स है, सेम क्वेश्चन उठा के दे दिया यहाँ पे, वही वाला क्वेश्चन। तो जो करके गया था वो तो बहुत बेनिफिशियल उनके लिए रही होगी वो वीडियो जो मैंने पहले अपलोड करी थी। फिर उसके बाद इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इन दोनों में डिफरेंस क्या है ये बताना था। फिर वाई आर जनरल सब डिवाइडेड, जो जनरल होता है वो सब डिवाइडेड क्यों होता है, नेम द स्पेसिफिक जनरल एंड स्टेट द टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन एंटर्ड इन ईच ऑफ देम, ठीक है। मतलब वही है कि कौन कौन से जनरल स्पेशल होते हैं और कौन कौन से टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शन जो कि एंटर किए जाते हैं इसके अंदर। फिर डेप्रिसिएशन, डिट्टो वही डेप्रिसिएशन का उठा के दे दिया है। फिर उसके बाद डिस्टिंग्विश करना है एमोर्टाइजेशन और ऑब्लेसेंस में, ठीक है, और डेप्लेशन में, ठीक है। तो ये जो मैंने बताया था अकाउंटिंग के जो मेथड होते हैं वो आते हैं और आया भी हुआ है। फिर उसके बाद डिस्क्राइब द मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, ठीक है। सो मैंने बोला था डेप्रिसिएशन का एक क्वेश्चन आता है, देखो दिसंबर वाले पेपर का देख के आप गए होते जून में, तो जून में आया हुआ है क्वेश्चन। फिर बैलेंस शीट क्या होती है, गिव फॉर्मेट ऑफ वर्टिकल प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंस अकाउंट। फिर उसके इसी में ऑप्शन में क्वेश्चन पूछा था जो कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन था, क्या निकालना था आपको, फाइंड द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड फ्रॉम द फॉलोइंग, ठीक है। तो फाइंड ये फॉर्मूला अगर आपको याद होगा गुड्स सोल्ड का तो आप इसको इजीली कर सकते थे। फिर उसके बाद जॉइंट वेंचर से मैंने बोला कंफर्म क्वेश्चन आता है और फीचर क्या होते हैं जॉइंट वेंचर के। फिर जॉइंट वेंचर और कंसाइनमेंट में डिफरेंस, जॉइंट वेंचर और पार्टनरशिप में क्या डिफरेंस होता है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखो दोनों बार रिपीट हुआ है, तो आप में भी कंफर्म चांसेस है कि जॉइंट वेंचर जरूर आएगा। फिर एक क्वेश्चन 6 क्वेश्चन थोड़ा सा पीछे वाली बुक से आता है, तो आप इसको स्किप करके आप लास्ट वाले क्वेश्चन की तरफ जा सकते हैं, ठीक है। जैसे कंप्यूटराइज अकाउंटिंग क्या होता है, मैंने बोला था ना कंफर्म क्वेश्चन आएगा, देखो इससे क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। कंप्यूटराइज अकाउंटिंग क्या होता है, इसके मेरिट क्या होते हैं, डीमेरिट क्या होते हैं, स्टेट द कंसिडरेशन टू बी केप्ट इन माइंड व्हाइल चूजिंग एन अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। जब हम अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर चूज करते हैं तो हमें ध्यान में क्या क्या चीजें रखनी चाहिए, ये चीज पूछी हुई है, ठीक है। बाकी न्यूमेरिकल 1-2 क्वेश्चन कंफर्म आने हैं, तो न्यूमेरिकल या तो देखो इसमें कौन सा न्यूमेरिकल आया हुआ है, नेसेसरी अकाउंट ऑफ बुक, ठीक है, अकाउंट ऑफ बुक बनानी है इसमें। और एक और न्यूमेरिकल आया हुआ था वो दिखा देता हूँ मैं आपको, हाँ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आया हुआ है, ठीक है। तो इन दोनों में से कोई ना कोई आ जाएगा इस बार। देखो यह आया तो इस बार मेरे ख्याल से रेक्टिफिकेशन दोबारा आ सकता है या फिर जनरल एंट्री आ सकता है, तो दोनों करके जाने हैं आपको, ठीक है। सो मैंने पूरा पेपर दिखा दिया, हिंदी मीडियम वाले भी देख सकते हैं पेपर को, मैं स्क्रॉल डाउन कर देता हूँ। ठीक है, तो होप्स आपको समझ में आ गया और पेपर का पैटर्न समझ में आ गया और क्वेश्चन कैसे आएंगे, किस बुक से कैसे आएंगे, ठीक है, समझ में आ गया। बाकी मैं वीडियो और जरूर लाऊंगा, ठीक है। ये तो हमारी पहली वीडियो हुई, ठीक है। ऑलरेडी मैंने एक वीडियो अपलोड कर रखी है, मैं आपको इसी में लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाकर आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।